हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे अपन, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने कुछ मादक पदार्थ जैसे शराब, अफीम आदि के बारे में आपको पढ़ाया था। ये कैसे बनाए जाते हैं या कैसे प्राप्त होते हैं या इनमें नशा करने वाला पदार्थ कौन सा होता है, ये पढ़ा था। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर इन मादक पदार्थों के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसके अलावा पिछले ही वीडियो में हमने कोल्ड ड्रिंक के अंदर उपस्थित पदार्थ मानव शरीर पर कौन कौन से हानिकारक प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। यदि मादक पदार्थों की बात की जाए तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो अपन ने मादक पदार्थ पढ़े थे, कुछ नशा करने वाले पदार्थ पढ़े थे, गुटखा, तंबाकू, अफीम, शराब, इनके अलावा भी कुछ मादक पदार्थ और भी होते हैं जिनका उपयोग मनुष्य नशे के लिए करता है। पूछ लिया जाए इनके अलावा और कौन कौन से मादक पदार्थ या नशे के पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा किया जा रहा है या व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, तो उनमें से कुछ के उदाहरण देखते हैं हम। जैसे चरस है, गांजा है, भांग है, स्मैक, कोकीन, LSD। इसका पूरा नाम याद रखना है भाई अपन को। LSD का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। तो ये कुछ अन्य मादक या नशे करने वाले पदार्थ हैं जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, यदि इन नशे करने वाले या मादक पदार्थों की मानव शरीर पर हानि की बात करें या नशे करने वाले जो लोग हैं उनके शरीर पर इनका क्या और प्रभाव पड़ता है, तो इसमें अपन देखते हैं कि जो जितने भी मादक पदार्थ होते हैं या नशा करने वाले पदार्थ होते हैं, इनके कारण व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है। जैसे हमने शराब के बारे में आपको बताया था, ऐसे ही ये अन्य मादक जो पदार्थ हैं, इनके उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है। अच्छे बुरे का अंतर व्यक्ति नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो नशा करने वाला व्यक्ति है उसमें आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो एक दुष्प्रभाव हो गया कि नशा करने वाले इन पदार्थों के उपयोग के कारण लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा नशे करने के कारण जो व्यक्ति या लोग होते हैं वो घरों में कलेश के कारण उनके परिवार में विच्छेदन हो रहा है, मतलब परिवार टूट रहे हैं। इसके अलावा नशा करने से वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। तो ये इन मादक पदार्थों का जो नशा करते हैं उन व्यक्तियों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में पड़ने वाले प्रभाव हैं कि नशे के कारण उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। नशे के कारण उनके जो परिवार है उनमें क्लेश, तनाव रहता है, जिसके कारण परिवार में विच्छेदन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहने का मतलब है परिवार अलग थलग हो रहे हैं। और नशा करने वाला जो व्यक्ति है वो मानसिक और शारीरिक रूप से कैसा हो जाता है भाई? कमजोर हो जाता है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो ये कुछ जो मादक पदार्थ होते हैं इनका जो उपयोग होता है वो औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। तो जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं
वो उन दवाइयों का उपयोग भी अब नशे के लिए करने लग गए हैं, जो दवाइयां डॉक्टरों की पर्ची पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यदि पूछ लिया जाए कि डॉक्टरों की जो पर्चियां हैं उन पर वो कौन कौन से मादक पदार्थ हैं, कौन कौन सी औषधियां हैं जिनका उपयोग लोग नशे के लिए करते हैं, तो उनके कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे अफीम में अपन ने एक एल्केलॉइड पढ़ा था भाई, मॉर्फिन। इसके अलावा पैथेडिन, ब्यूप्रीनॉर्फिन, डायजिपाम, नाइट्राजिपाम आदि, ये कुछ ऐसी औषधियां हैं जिन्हें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अनेक बीमारियों के लिए। तो ये जो दवाइयां हैं इनका उपयोग भी जो लोग हैं या नशे करने वाले जो लोग हैं वो नशे के लिए करते हैं। इस संदर्भ में यदि हम आगे बात करें तो जो बच्चे सड़क पर पलते हैं, सड़क का मतलब फुटपाथ पर पलकर बड़े होते हैं या झुग्गियों में रहते हैं, वो बच्चे नशे के, तंबाकू के, शराब पीने के शीघ्र ही शिकार हो जाते हैं या बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। ऐसे जो बच्चे हैं वो वर्तमान समय में कुछ गैर परंपरागत पदार्थों का उपयोग नशे के लिए करते हैं। तो यदि पूछ लिया जाए कि सड़क पर पलने वाले बच्चे नशे के लिए कौन कौन से गैर परंपरागत पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, प्रश्न आ सकता है भाई 1 नंबर का कि सड़क पर पलने वाले बच्चे नशे के लिए कौन कौन से गैर परंपरागत का मतलब क्या है भाई? नशे के लिए जो हमने पढ़ा है इस पाठ में कि जिनका उपयोग नशे के लिए किया जाता है परंपरागत रूप से, वो कौन है? अफीम, तंबाकू, गांजा, भांग, इसके अलावा शराब, गुटखा। लेकिन कुछ गैर परंपरागत ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग सड़क पर पलने वाले बच्चे नशे के लिए करते हैं। यदि उनका उदाहरण पूछ लिया जाए तो उनके कुछ उदाहरण याद रखने हैं भाई तुम्हें, जैसे गैसोलीन है, नेल पॉलिश है, पेट्रोल, सूखा इरेजर, मार्कर। ये कुछ ऐसे गैर परंपरागत पदार्थ हैं जिनकी खुशबू को सूंघकर ये सड़क पर पलने वाले बच्चे नशा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं वो शीघ्र ही नशे के आदी हो जाते हैं। तो ये कुछ छोटे प्रश्न हैं जो अपन ने मादक पदार्थ या नशे करने वाले पदार्थ पढ़े थे, उनके अलावा जो प्रश्न इसमें पाठ में आपके बन सकते हैं। दोबारा देखो भाई, प्रश्न नंबर 1 क्या बन सकता है कि नशे के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले अन्य नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ कौन कौन से हैं, उदाहरण दीजिए। तो कौन कौन से अन्य मादक पदार्थ हैं? चरस, गांजा, भांग, स्मैक, कोकीन और एलएसडी। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग नशे के लिए किया जा रहा है। यहां हमें एलएसडी का पूरा नाम याद रखना है, पूछ सकता है आपसे 1 नंबर का। तो एलएसडी का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। दोबारा देखो भाई, एलएसडी का पूरा नाम क्या है? L4 लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। दूसरा प्रश्न इसमें से बनेगा तुम्हारे कि जो नशे करने वाले लोग हैं उनके जीवन में नशा जो है वो कौन सी हानियां या नशे के कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं। तो हमने बताया था जितने भी ये नशा करने वाले पदार्थ होते हैं ये अधिकांशतः तंत्रिका तंत्र को ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की सोचने समझने की जो शक्ति है या क्षमता है वो क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है। व्यक्ति को अच्छे बुरे का अंतर का एहसास नहीं होता है, जिसके कारण जो व्यक्ति है नशा करने वाला उसमें आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
दूसरी चीज, नशे के कारण जो परिवार है उनमें तनाव रहता है, क्लेश रहता है, जिसके कारण परिवार के टूटने की समस्याएं उत्पन्न होती है या परिवार टूट जाते हैं। इसके अलावा नशा करने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कैसा हो जाता है भाई? कमजोर हो जाता है। तीसरा प्रश्न इसमें है कि डॉक्टरों की पर्ची पर मिलने वाले कुछ ऐसी औषधियां जिनका उपयोग आजकल लोग नशे के लिए करते हैं, उनके उदाहरण दीजिए। तो ऐसी कुछ औषधियों के तुम्हें उदाहरण याद रखने हैं, जैसे मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रिनॉर्फिन, डायजिपाम, नाइट्राजिपाम। ये कुछ ऐसी औषधियां हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करता है औषधियों के लिए अपनी पर्ची पर, और इनका उपयोग नशा करने वाले लोग नशे के लिए करते हैं। और एक प्रश्न इसमें इससे संबंधित बनता है कि सड़क पर पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं या झुग्गियों में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो शीघ्र ही शराब, तंबाकू, नशा आदि के शीघ्र ही शिकार हो जाते हैं, वो बच्चे कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग नशे के लिए कर रहे हैं, उदाहरण दीजिए। तो इनके कुछ उदाहरण याद रखने हैं तुम्हें, जैसे गैसोलीन है, नेल पॉलिश है, पेट्रोल है, सूखा इरेजर है, मार्कर है। ये कुछ ऐसे गैर परंपरागत पदार्थ हैं जिन्हें ये सड़क पर पलने वाले बच्चे दुकानों से खरीदते हैं, उन्हें सूंघते हैं और सूंघकर नशा करते हैं। तो ये हुआ भाई पाठ का अपना मादक पदार्थ या नशा करने वाले पदार्थों के बारे में। अब इस पाठ में पढ़ेंगे भाई हम, लास्ट टॉपिक है अपना पाठ का, वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित। वर्तमान परिस्थिति में या वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो अधिकांश खाने की जो वस्तुएं होती हैं, खाने की जो सामग्रियां होती हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि वो अधिकांश तो वस्तुएं मिलावट युक्त होती है। अपने घरों में अपन अपने बड़े बूढ़ों को अक्सर ये कहते हुए सुनते भी हैं कि आजकल की खाने की वस्तुओं में, आजकल के फलों में, आजकल की सब्जियों में पुराने जमाने जैसी बात नहीं रही। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल प्रत्येक खाद्य सामग्री या अधिकांश जो खाद्य सामग्री है वो मिलावट युक्त है, उसमें किसी ना किसी प्रकार की मिलावट कर दी जाती है। व्यावहारिक तौर पर भी अपन देखते हैं, जब शादी समारोह का मौसम होता है, कोई बड़ा त्योहार जैसे दिवाली वगैरह होती है, तो उस स्थिति में भी हम देखते हैं अपने न्यूज़पेपर के द्वारा, टेलीविजन न्यूज़ों के द्वारा कि जगह जगह पर जो खाद्य विभाग की टीम होती है वो जगह जगह पर छापे डालती है और मिलावट युक्त सामग्रियों को पकड़ती है। तो स्टूडेंट्स, जो अब इस यहाँ अपन चर्चा करेंगे वो यही करेंगे, खाद्य पदार्थों या हमारे दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं उनमें कैसे कैसे मिलावट हो रही है। इस संदर्भ में यदि अपन बात करें, जैसे अपन दूध की ही बात ले ले भाई, तो वर्तमान समय में दूध के स्थान पर जो कुछ लोग हैं वो हमें सोडा, यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड तेल, इन पदार्थों को दूध के स्थान पर मिलाया जा रहा है। मतलब दूध के स्थान पर इन पदार्थों को दूध जैसा बनाया जाता है और फिर उसे बाजार में बेचा जाता है। अपन इनके नामों से ही देख सकते हैं, यदि अपन दूध के स्थान पर या इन पदार्थों युक्त दूध का उपयोग करेंगे तो वो अपने अंदर कौन कौन सी, अपने शरीर में कौन कौन सी गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही एक और डेली यूजेज वाली खाद्य सामग्री का उपयोग की बात करें अपन, सरसों का तेल। तो जो ये सरसों का तेल है इसमें यदि अपन मिलावट की बात करें तो इसमें मिलावट के लिए सत्यानाशी के जो बीज होते हैं, सत्यानाशी के बीजों का तेल मिलाया जाता है। सत्यानाशी के बीजों का तेल कह लो या फिर इसे अपन कह सकते हैं आर्जिमोन।
तो आर्जिमोन या सत्यानाशी के जो बीज है इनका तेल मिलाया जाता है। इसके अलावा सस्ता पाम ऑयल जो होता है उसे भी सरसों के तेल में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार सरसों के तेल को भी क्या कर दिया गया है भाई, मिलावट युक्त कर दिया है। ऐसे ही यदि अपन कुछ मसालों की बात करें जिनका उपयोग अपन भोजन में करते हैं, जैसे लाल मिर्च है, तो लाल मिर्च में मिला दिया जाता है भाई ईंट का पाउडर। ईंट लाल लाल सी होती है, उसका पाउडर यदि अपन बनाएंगे तो लाल मिर्च जैसा ही दिखेगा, तो उसे मिला दिया जाता है। यदि अपन बात करें हल्दी की, तो हल्दी में मिलावट के लिए मिला दी जाती है भाई पीली मिट्टी, क्योंकि हल्दी और पीली मिट्टी का रंग एक जैसा होता है। इसके अलावा इसमें एक और रसायन मिलाया जाता है जो है भाई लेड क्रोमेट। तो लेड क्रोमेट जो रसायन है उसे मिला दिया जाता है और पीली मिट्टी मिला दी जाती है, जिससे हल्दी मिलावट युक्त हो जाती है। अपन बात करें सौंफ की, तो सौंफ है जिसे चमकीला बनाने के लिए इस पर कृत्रिम हरे रंग की पॉलिश कर दी जाती है। अपन बात करें काली मिर्च की, तो काली मिर्च जो है इसमें मिलावट के लिए पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं भाई। काली मिर्च में क्या मिला दिए जाते हैं भाई मिलावट के लिए, पपीते के बीज। इसके अलावा अपन बात करें फलों की, तो फलों को चटक रंग देने के लिए, चमकदार रंग देने के लिए रासायनिक इंजेक्शन का उपयोग किया जा रहा है वर्तमान समय में। इसके अलावा इन्हें ताजा दिखाने के लिए, फलों को क्या दिखाने के लिए भाई, ताजा दिखाने के लिए कॉपर और लेड के विलयनों का छिड़काव किया जा रहा है। कौन से पदार्थों के विलयनों का, कॉपर और लेड के विलयनों का। पूछ लिया जाए कि फलों को ताजा दिखाने के लिए वर्तमान समय में किन पदार्थों के विलयनों का छिड़काव किया जाता है, तो ताजा दिखाने के लिए किन पदार्थों का भाई, कॉपर और लेड के विलयनों का छिड़काव किया जाता है। ऐसे ही जो हमारी दालें होती हैं और चावल होते हैं, इन्हें कृत्रिम रंगों से पेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा नकली मावा, हमने बताया था शादी समारोह के टाइम या फिर दिवाली जैसे जो त्योहार होते हैं जहां मावे की मांग अधिक होती है, उस समय बाजार में नकली मावा चलाया जाता है। देसी घी की यदि अपन बात करें तो देसी घी में वनस्पति घी मिलाना तो बिल्कुल आम बात हो गई है। यहां तक कि विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए जो दवाएं होती हैं, इन दवाओं में जो नकली दवाओं का गोरख धंधा है वो बड़े पैमाने पर प्रचलित है। इस प्रकार हमारे डेली यूज में आने वाले खाद्य पदार्थों को पूरी तरह कैसा कर दिया गया है भाई, मिलावट युक्त कर दिया गया है, जिसके कारण हमारी पीढ़ी में जो लोग रह रहे हैं इनका शरीर अंदर से बिल्कुल खराब हो गया है, विभिन्न समस्याओं या बीमारियों युक्त हो गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण ही वर्तमान समय में हम देखें डायबिटीज, हृदय रोग, किडनी के रोग, लीवर के रोग जैसी आम समस्याएं हो गई हैं, जिनका मुख्य कारण क्या है भाई, जिनका मुख्य कारण इन खाद्य सामग्रियों में मिलावट ही है। अब प्रश्न आता है भाई कि खाद्य पदार्थों में जो ये मिलावट की जाती है, जब ये हमारे शरीर के लिए इतनी हानिकारक होती है तो क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया? तो रोकने का उपाय किया गया है, रोकने के लिए कानून बनाया गया है। कौन सा कानून बनाया गया है पूछ लिया जाए तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के संदर्भ में जो कानून बनाया गया है वो है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954। ये कानून बनाया गया है भाई किसके लिए? खाद्य पदार्थों में जो ये मिलावट की जा रही है
इसे रोकने के लिए, मिलावट करने वालों को दंड देने के लिए, दंड का प्रावधान करने के लिए ये कानून बनाया गया है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं PFA। कौन सा कानून है? नाम याद रखना है, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है भाई PFA। ये जो कानून है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, यह कानून 63 प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हैं, लगभग 63 प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हैं, इन खाद्य पदार्थों में कीटनाशक या अन्य कोई मिलावट का नियमन करता है, मतलब उनकी जांच करता है, उन पर नियंत्रण करता है। फिर भी कानून होते हुए भी हमने शुरू में ही आपको बताया था कि इस पर कोई भी, यदि अपन बात करें तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं, या इस कानून के द्वारा ऐसे कोई दंड का प्रावधान नहीं हो पाया है जिसके कारण उसे रोका जा सके। ये कानून कमजोर हो जाता है भाई। अब असफल या कमजोर होने के कारण क्या है? तो अपन जानते हैं कमजोर न्याय व्यवस्था या धीमी न्याय व्यवस्था है भाई। इसके अलावा भ्रष्टाचार है, राजनीतिक दबाव, जो मुकदमे किए जाते हैं इनके अंदर, उन मुकदमों का ठीक ढंग से संचालन नहीं किया जाना, ये कुछ कारण हैं जिसके कारण ये जो कानून बनाया गया है खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए, वो कमजोर हो जाता है या असफल हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये हुआ अपना खाद्य पदार्थों में मिलावट। एक और चीज इसमें, एक समिति थी भाई, नाम याद रखना है इस समिति का तुम्हें, मांसलेकर समिति। यह जो समिति है, इसने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कठोर दंड की मांग की थी, और कठोर दंड में भी मृत्यु दंड की मांग की थी। यदि पूछ लिया जाए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए मृत्यु दंड की मांग करने वाली समिति कौन सी है, तो वो समिति है भाई मांसलेकर समिति। इस समिति ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मृत्यु दंड की मांग की थी भाई। तो ये हुआ अपना खाद्य पदार्थों में मिलावट के संदर्भ में जो जो प्रश्न बनते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए, पूछ लिया जाए तो लेख में अपन ये सब बातें लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट इस स्तर पर हो रही है कि दूध के स्थान पर सोडा, यूरिया, डिटर्जेंट और रिफाइंड तेल पिलाया जा रहा है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, आर्जिमोन और सस्ता पॉम ऑयल मिलाया जा रहा है। लाल मिर्च में ईंट के पाउडर को मिलाया जा रहा है। हल्दी में पीली मिट्टी और लेड क्रोमेट मिलाया जा रहा है। सौंफ को चमकीला रंग देने के लिए उस पर कृत्रिम हरे रंग का उपयोग किया जा रहा है। काली मिर्च जो है इसमें पपीते के बीजों को मिलाया जा रहा है। फलों को चटक या चमकीला रंग देने के लिए रासायनिक इंजेक्शन जो है उनका उपयोग किया जा रहा है, और इन्हें ताजा दिखाने के लिए कॉपर और लेड के विलयनों का उपयोग किया जा रहा है। जो दालें और चावल है उन्हें कृत्रिम रंगों से पॉलिश किया जा रहा है। नकली मावा आजकल बाजार में एक आम बात हो गई है। देसी घी में वनस्पति घी भी व्यापक स्तर पर मिलाया जा रहा है, और ऐसे ही बड़े व्यापक स्तर पर ही नकली दवाओं का गोरख धंधा चल रहा है। एक और इसमें याद रखना भाई, जो गोभी है इसको सफेद दिखाने के लिए इस पर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का छिड़काव किया जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है भाई कि गोभी को सफेद दिखाने के लिए, चमकीला सफेद दिखाने के लिए इस पर कौन से विलयन का उपयोग किया जाता है, या कौन से विलयन का छिड़काव किया जाता है। तो कौन से विलयन का छिड़काव किया जाता है भाई, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का। तो ये कुछ प्रश्न जो तुमसे पूछ सकता है खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित, डायरेक्ट पूछ सकता है खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए, या फिर इनमें से
किसी को भी पूछ सकता है कि उस पदार्थ में कौन से पदार्थ की या कौन से विलयन की, कौन से रसायन की मिलावट की जाती है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। तो कानून का नाम याद रखना है आपको, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954, जिसे क्या भी कहते हैं भाई, PFA। कौन सा है दोबारा देख लो, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954। यह जो कानून है ये 63 प्रकार के खाद्य पदार्थों में कीटनाशक और अन्य पदार्थों की जो मिलावट की जाती है उसका नियमन करता है। परंतु ये जो कानून है ये असफल रहता है या कमजोर कानून है, जिसके कारण क्या है, तो जिसका कारण है कमजोर या धीमे गति से चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव और जो मुकदमे किए जाते हैं इसके लिए उन मुकदमों का ठीक ढंग से संचालन नहीं होता है। और एक लास्ट प्रश्न इसमें बनता है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट करने वाले लोग हैं उनके लिए मृत्यु दंड की मांग करने वाली समिति कौन सी है। तो एक समिति है भाई, मांस लेकर समिति। इस समिति ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए किसकी मांग की थी भाई, मृत्यु दंड की। तो स्टूडेंट्स यहां अपना कक्षा 10 की विज्ञान का पहला पार्ट कंप्लीट होता है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। यदि अपन शुरू से इस पार्ट के बारे में बताएं तो अपन ने शुरू में तो इस पाठ में पढ़ा था संतुलित भोजन क्या होता है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं, कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण के कुछ प्रकार पढ़े थे जैसे खनिज कुपोषण, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण। उसके बाद अपन ने इस पाठ में संश्लेषित कुछ उत्पाद, नशा करने वाले कुछ पदार्थों के बारे में जैसे गुटखा, तंबाकू, शराब, अफीम आदि के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा इसमें अपन ने कोल्ड ड्रिंक के मानव जीवन पर कितने बुरे हानिकारक प्रभाव, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया था, जिसमें अपन ने कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए उसमें जो जो पदार्थ मिलाए जाते हैं जैसे कैफीन है, फास्फोरिक अम्ल है, इसके अलावा कुछ और अम्ल बताए थे अपन ने, एरिथॉर्बिक अम्ल है, बेंजोइल अम्ल है, पारे की मात्रा 0.4 PCC बताई थी अपन ने। ये जो पदार्थ हैं वो हमारे या मानव शरीर को, मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और लास्ट इस पाठ में अपन ने बताया था आपको खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में कि खाद्य पदार्थों में वर्तमान समय में कौन कौन से खाद्य पदार्थ में कौन कौन सी चीजें मिलाई जा रही हैं और ये मानव जीवन को कैसे हानि पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां अपना पहला पार्ट कंप्लीट होता है। 4 नंबर का पार्ट है, ये अपन ने शुरू में ही बताया था। 2 प्रश्न आते हैं तुम्हारे बोर्ड के पेपर में, इसमें एक 1 नंबर का प्रश्न आता है और एक प्रश्न आता है 3 नंबर का। अब तक जो पैटर्न चल रहा है उसमें पेपर का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 इस पार्ट से आता है और क्वेश्चन नंबर 12 जो 3 नंबर का होता है वो इस पार्ट से आता है। तो स्टूडेंट्स यहां हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।